हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे मैथ्स से रिलेटेड उनको एंड टू एंड सारे टॉपिक्स और एवरीथिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं तुमको हर एक एग्ज़ाम का पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम वाइज हम प्रिपरेशन करेंगे। हम बेसिकली स्कूल का भी कवर करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी कवर करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनटीपीसी से, बिकॉज अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और हो सकता है बहुत लोगों ने उसको फिल भी किया हो। तो हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पहले मैथ्स के सॉल्व करेंगे। फिर मैं स्लोली रोज़ वीडियो डालूंगा कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, और उसके बाद उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताना, मैं उसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इफ़ एनी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए वीडियो उसको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो स्लो चलूँगा ताकि बेसिकली आपको समझ में आए। मैं हर एक क्वेश्चन को उसकी अप्रोच बताऊंगा, वो क्वेश्चन को समझना कैसे है, उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और उसके कॉन्सेप्ट हम बेसिक से समझेंगे कि वो क्वेश्चन का बेसिकली रूट कॉज क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपने नोटपैड पे क्वेश्चंस कॉपी करे हुए हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली है उसी के एनटीपीसी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम किसका निकालना है? फ्रैक्शन का। तो देखो, मैं थोड़ा बेसिक से समझाऊंगा स्टार्टिंग से कि हम एलसीएम पहले निकालते कैसे। तो जैसे अगर तुम्हारे पास नंबर दिया हो 4, 5, 6, इनका अगर तुम्हें एलसीएम निकालना हो तो तुम क्या करोगे? ऐसे करोगे, 2 to the 4, 5, 2 3 6, फिर 3, फिर सॉरी एक और बार 2 ले लो, 1, 5, 3, फिर 3। मतलब ये बेसिकली प्राइम है तो तुम इनको यहाँ भी छोड़ ही सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। अब इनका इंटू कर दोगे तुम तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 5, 5 into 2 बेसिकली 10, 3 into 2 6, 60 तुम्हारा एलसीएम आया। ठीक है, तो अगर ये ऐसे तुम एलसीएम निकालते हो, ठीक है, ये मेथड है हमारा एलसीएम निकालने का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एचसीएफ कैसे निकालना है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं बेसिकली। तो हम हर एक नंबर को इकट्ठा लेके फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम में। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर तुमको बोला मैंने 25 हुआ, 60 हुआ, और मान लो 15 हुआ। ठीक है, इसका तुम्हें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर ही करोगे, 25 का अलग करो, 60 का अलग करो, 15 का अलग करो। तो देखो भाई, ये होता है 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ये हो गया। फिर ये होता है 5 12 ज़ा 60 होता है, फिर 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, अब ये 15 है तो 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। अब तुमको देखना है इसमें से हाईएस्ट क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं यहाँ पे, तो देखो 25 हमने क्या लिखा था? 5 into 5 होता है, ये देखा हमने। 60 यहाँ पे क्या देखा हमने? 5 होता है, 2 होता है, 2 होता है, फिर एक और 3 होता है। तो और 15 मतलब हमने यहाँ देखा 3 into 5। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है? एक तो 5, ये वाला 5 कॉमन है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक 5 है, एक और 5 है क्या इसके पास? इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो 5 हमारा नहीं हो गया। इसके अलावा यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट हमारा क्या कॉमन होगा? 5 होगा। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा नंबर कॉमन होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और एक बात, जिस किसी का कुछ जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसका एचसीएफ होता है 1, याद रखना। ठीक है, चलो तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, तो तुमने अभी तक देखा नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्रैक्शन का। ठीक है, अब फ्रैक्शन का निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर तुमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी,
बी अपॉन सी, ऐसा कुछ नंबर ले लो, ठीक है। इसका तुम अगर एलसीएम निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है ए, इसको हटाओ यहाँ से, इक्वल टू, यहाँ आएगा, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो जब तुम्हें फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना हो तो हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। और यहीं अगर तुमसे बोलो एचसीएफ निकालने का इसी नंबर का, मतलब फ्रैक्शन का, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और बी अपॉन सी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ, एलसीएम को तुम याद कैसे रखोगे फॉर्मूले को, मतलब देखो ये एलसीएम लिखा हुआ है, अब ये एलसीएम जब निकालना हो फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तुमको समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन मतलब ओरली भी सॉल्व हो सकता है, बट मैं तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले हम बेसिक करेंगे जैसे मैंने तुमको बताया, फिर मैं तुमको स्पीड में सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा एलसीएम ऑफ 25, एक मिनट, हाँ 25, 15/28 और 20/21, इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने तुमको बताया भाई एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना हमारा, फटाफट लिख लेते हैं, 25 है, 15 है, 20 है, फटाफट चलो उसको निकाल लेते हैं। 5 5 जा 3 जा, 5 4 जा 5, ये 1 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 3 2 2 हो जाएगा, 1 3 1, फिर एक ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारा एलसीएम हो गया। देखो 5 को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। कितना हो गया ये हमारा, 10 10 100 हो गया, और 3, तो मतलब बेसिकली इसको जब तुम इंटू करोगे तो आएगा तुम्हारा एलसीएम 300, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, मैंने 5 को इस 2 से इंटू करा, 10 हो गया, इस वाले 5 को इस 2 से इंटू करा, 10 हो गया, 10 इंटू 10 किया 100, 100 इंटू 3 300। तो नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये तुम्हारा कैलकुलेशन ट्रिक है ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एचसीएफ निकालने पे। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ, देखो अब एचसीएफ हमें किसका निकालना है, 7 का निकालना है, 28 का निकालना है, 21 का निकालना है, ठीक है। तो 7, तो देखो 7 को अगर हम करेंगे तो 7 इंटू 1 ही आएगा। 28 हमें पता है 7 इंटू 4 होता है, 4 को अगर मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ कोई प्रॉब्लम, 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तुमको अगर प्रॉब्लम है तुम उसको अलग से भी निकाल सकते हो, जैसे 28 है तो 7 4 जा 28, फिर 2 2 जा 2 1 जा, ऐसे करके, ठीक है। 21 को 7 इंटू 3, 3 इंटू 1, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई कर, मतलब अभी ये तो बेसिक वाला नंबर था, अगर बड़ा नंबर होता तो मैं भी तुमको वैसे कर देता दिखा रहा, ठीक है। अब चलो देखो मैं एचसीएफ में तुमको क्या बताया था, एचसीएफ होता है कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या है, एक तो भैया देखो यार, ठीक है, रुको, मेरे पेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, तो ये, तो 7 था, 7 7, ठीक है। तो ये 7 7 7, तो एचसीएफ क्या आया है इसका, 7। देखिए 1 है, अगर तुम बोलो तो 1 सब में होता ही है, तो 1 1 भी होगा, तो वो इसको इंटू होगा, तो 7 बनते बेसिकली 7, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 300/7। यही हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, क्या था हमारा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर आया अपना 300, डिनोमिनेटर आया अपना 7,
तो हमारा आंसर हो गया 300/7। दिस इज आवर आंसर। चलो गाइस, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर देना। मैं तुमको, अगर तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए होंगे इस पे और, तो बता देना। वैसे ये वीडियो और ये चैनल प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा और क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। और मैं तुमको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है? और उतने ज़्यादा तुमको, तुम्हारी प्रिपरेशन और अच्छी होगी बेसिकली। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? एक्स इज 5 फीट टॉल एंड ही नोटिसेस। चलो, एक्स को बना लेते हैं। ये एक्स है, 5 फीट है इसकी हाइट। ही नोटिसेस दैट दैट्स अ थ्री ही कास्ट अ शैडो ऑफ 3 फीट लॉन्ग। तो भाई एक्स जो है वो अपनी शैडो बना रहा है, 5 फीट का है वो, तो उसकी शैडो बन रही 3 फीट की। ही देन मेजर्स द शैडो कास्ट बाय हिज स्कूल बिल्डिंग विच इज 30 फीट लॉन्ग। तो मान लो ये स्कूल की बिल्डिंग है और ये 30 फीट लॉन्ग है और ये उसकी शैडो है। हाउ टॉल इज बिल्डिंग, ओ सॉरी, तो इसने ये जो 30 फीट दिया है, ये हाइट नहीं दी है, हाइट ने हमें निकालनी है। ये उसकी शैडो दी है, इसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है? अब कैसे निकालेंगे? देखो, इसने बोला भाई इसकी 5 फीट हाइट है और शैडो 3 फीट बन रही है, इसकी हाइट वाई और शैडो 30 फीट बन रही है। ठीक है? शैडो सेम ही सूरज से बन रही है, तो अगर तुम देखा जाए तो, अगर ये एक ट्राइंगल में बना दूं, तो ये प्रपोर्शन में होगी, क्योंकि सूरज से मैं एक एंगल से देख रहा है वो पर्टिकुलर। ठीक है? तो इसका मतलब कि हाइट का रेशो जो है, मतलब इनकी साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लूँ, उसको डी ई एफ लूँ, अब तुम देखो इसको सेम एंगल ट्रिपल ए, मतलब देखो बेसिकली क्या होता है इसका लॉजिक में, तुम्हें बैकग्राउंड समझा देता हूँ, फिर तुमको समझ में आएगा मैंने ये लिया क्या। तो तुमने अगर पढ़ा होगा स्कूल में, एक होता है एंगल सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, उसकी बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, यहाँ पे हम एंगल 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 से वो प्रूव कर सकते हैं। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दो जो है सेम है। ठीक है? कैसे प्रूव कर सकते हो तुम? एक तो सीधा सीधा दोनों वर्टिकली खड़े हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो हो जाएगा 90/90 हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, ये वाला एंगल मतलब शैडो, सूरज जो है वो सेम पोजीशन पे होगा दोनों के लिए, तो जो सूरज की ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये भी इक्वली होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये सिमिलर हो गए। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है इसकी? ए बी, और इसके लिए क्या हो जाएगी? डी ई। ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई है, और इसके करस्पॉन्डिंग बी सी के ई एफ है। ठीक है? नाउ लेट्स पुट द वैल्यू हियर। ए बी कितना था हमारा? 5 था, और डी ई कितना है हमारा? डी ई हमारा है वाई, जो हमें निकालना है। बी सी हमारा 3 था, और ये 30 था। 3 × 10 = 30, 10 × ये y इज इक्वल टू 50। ठीक है? लेट्स, ये देखो पहला ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10।